बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है 9th क्लास का मैथमेटिक्स बुक है, उसमें चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे हर किस्म के एग्जाम के लिए वो आप तक पहुंच सके। अच्छा, मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को आप इस तरह अरेंज करें इनटू रोज, इसको हम हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट होते हैं, एलिमेंट को आप इस तरह अरेंज करें रोज में, या एलिमेंट को आप इस तरह अरेंज करें कॉलम में और इसको आप इनक्लोज्ड करें, बंद करें इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। याद रहे मैट्रिक्स का नाम होगा वो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक होगा। दोबारा सुने, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को आप इस तरह अरेंज करें इन रोज एंड कॉलम्स, रोज भी करें साथ साथ कॉलम भी करें और उसको आप इनक्लोज्ड करें इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का आपको समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज इसमें एक एलिमेंट है लेकिन उसको हमने अरेंज किया हुआ है इनटू रोज एंड कॉलम में। रोज का क्या मतलब है? आप चेक करें, इसमें एक रोज है, इसमें क्या है? एक कॉलम है, और इसको हमने बंद किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में और उसको हमने नाम भी दिया है मैट्रिक्स बी, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स की टाइप्स को पहले आप समझिए। बेसिक कंसेप्ट जो है हमने बताया था कि हम आज पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पे फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो मौजूद होता है। लेट्स सपोज सी एक मैट्रिक्स है, उसमें क्या है? एक रो है, उसमें क्या है? एक रो हो, रो एक से ज्यादा ना हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ एक रो हो, तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। जिसमें क्या होता है? एक ही कॉलम होता है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? क्या चीज? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? याद रहे हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है उसको आपको पता है उसमें रोज होती हैं, उसमें कॉलम होती हैं। तो अगर हम क्या करें, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन का मतलब पहाड़ी की मैं बात नहीं कर रहा, टेबल की बात नहीं कर रहा। रोज मल्टीप्लाई बाई कॉलम का ये मतलब है कि इस मैट्रिक्स में आप चेक करें कितने रोज हैं, 2। इस मैट्रिक्स में आप चेक करें कितने कॉलम है, 2। तो ये क्या है? इसका ऑर्डर है। अब 2 by 2 से पता चलता है कि फर्स्ट 2 जो है इंडिकेट करता है इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, सेकंड 2 जो है इंडिकेट करता है कि इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2 by 2। सही? तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आप एक साथ लेके, पहले आप रोज लेके बाद में आप कॉलम लेके, तो इस किस्म की जो है मैट्रिक्स की क्या होती है? फिर ऑर्डर होती है। क्या होती है इसकी? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। सही? नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो जाए। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम। जिस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को फिर क्या कहते हैं?
स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, तो फिर इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है। तो हम चेक करें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है या नल मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो? जीरो होते हैं। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स, या इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स का नाम है। मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज होते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो ना हो। डायगोनल क्या होते हैं? ये एलिमेंट जो है ना, ये इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट। वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो नहीं है, तो फिर इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो एलिमेंट होते हैं। सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो नहीं होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, एक जैसी होंगी। फिर इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप चेक कर लें, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, लेकिन ये मैट्रिक्स डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो है। डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन एक जैसे हैं, सेम है, तो फिर इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, और वो क्या हो? सेम हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे कोई आपसे कहे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 होगा। डायगोनल भी है, स्केलर भी है। अगर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते, और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे। क्या होंगे? 1 जब हो जाए, सारे 1 हो जाए डायगोनल एलिमेंट, फिर उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को चेक करें। ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी है, सारे एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट डायगोनल। ये मैट्रिक्स चेक करें, स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है। लेकिन ये मैट्रिक्स चेक करें, स्केलर में भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है 1 है। जब 1 हो जाए तो फिर ये क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करें, ट्रांसपोज का मतलब है कि इस ए मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लगाए, ये हमने मालूम करना है। अब ये छोटा सा टी क्या डिनोट करता है? ट्रांसपोज डिनोट करता है। तो जब आप किसी मैट्रिक्स पे आप छोटा सा टी लगाए, तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। 1 2 3 4
अब ए ट्रांसपोज आप इस साइड पे भी लगाएंगे, जब आप नाम पे ट्रांसपोज लिखेंगे तो मैट्रिक्स पे भी आप ट्रांसपोज लिखेंगे। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज जब आप मैट्रिक्स पे अप्लाई करें तो ट्रांसपोज का काम ये है कि आपके जो रोज हैं ये किस चीज में कन्वर्ट होंगे, कॉलम में। आपके जो रोज हैं ये किस चीज में कन्वर्ट होंगे, कॉलम में। अभी ट्रांसपोज का साइन खत्म हो जाए। ट्रांसपोज आपने समझ लिया। ट्रांसपोज का मतलब यह है कि जब आप किसी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ये करेगा कि उस मैट्रिक्स के रोज को क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। उस मैट्रिक्स के रोज को क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, या उस मैट्रिक्स के कॉलम को क्या करेंगे, रोज में कन्वर्ट करेंगे। उस मैट्रिक्स के कॉलम को क्या करेंगे, जब रोज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स पे अप्लाई हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स पे अप्लाई हो गया। सही। जब हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो फिर ये क्या होता है, ट्रांसपोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्या होता है, नाम से पता चलता है। अगर एक मैट्रिक्स है उस पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करें, दोबारा सुने, अगर एक मैट्रिक्स है उस पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करें और इससे जो आंसर आ जाए वो दोबारा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाए तो फिर इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा सुनिए, अगर एक मैट्रिक्स पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करें, उससे जो आंसर आ जाए वो दोबारा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाए, सेम आ जाए, ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, फिर इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है सेम। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। किसको कहते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिकल। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर एक मैट्रिक्स पे आप ट्रांसपोज अप्लाई करें, उससे जो आंसर आ जाए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, along with नेगेटिव साइन आ जाए, तो फिर इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। दोबारा सुनिए, अगर एक मैट्रिक्स पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करें, उससे जो आंसर आ जाए वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए जो सिमेट्रिक वाला है, लेकिन यहाँ पे along with नेगेटिव साइन आ जाए, तो फिर इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 में जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे।